क्या हो अगर अपराध होने से पहले ही अपराधी की अपराध और उसके पैटर्न और उसका अगला अपराध का ब्लूप्रिंट का पता चल जाए तो क्राइम को होने से पहले रोका नहीं जा सकता है क्या? इसको ऐसे समझिए, रात के अंधेरे में एक छोटा सा अपराध होता है। देखिए, अपराध कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन अपराध होता है। सुबह होते होते पुलिस पहले ही जान लेती है कि अगला हमला कहां हो सकता है। कोई चेहरा कैमरे में कैद होता है और मिनटों में अपराधी की पूरी हिस्ट्री स्क्रीन पर आ जाती है। मैं कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बता रही हूं, ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है। नहीं, ये बिहार की पुलिसिंग का नया चैप्टर है, जिसकी शुरुआत पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के डीएम और एसपी के साथ उस अहम बैठक से शुरू हो रही है। आज हम बात करेंगे उस मीटिंग की जहां पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बड़ी योजना बनी। सम्राट चौधरी ने डीएम और एसपी के साथ बैठकर लॉ एंड ऑर्डर को नई दिशा देने की बात की। फोकस था मॉडर्न टूल्स पर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर। बिहार में अपराध की चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन अब पुलिस को स्मार्ट बनाने की कोशिश तेज हो गई है। एआई कैमरे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, फेशियल रिकॉग्निशन और ये सब अब बिहार पुलिस के हथियार बनने वाले हैं। क्या ये बदलाव वाकई अपराध कम कर पाएगा या इसमें छिपे खतरे भी हैं? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से जानेंगे। क्यों जरूरी है एआई पुलिसिंग? पटना में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीएम और एसपी के साथ पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना जरूरी है, यह बात साफ तौर पर सामने आई। बिहार जैसे राज्यों में जहां आबादी घनी है और संसाधन सीमित है, वहां पुरानी तरीके की पुलिसिंग अब काफी नहीं रह गई है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि पुलिस को अब स्मार्ट बनना होगा, बनाना होगा। एआई आधारित कैमरे लगाने की योजना पर जोर दिया गया। पहले से ही बिहार की जेलों में 10,000 से ज्यादा एआई कैमरे लगाने की बात चल रही है और अब इस पूरे राज्य में फैलाने की तैयारी है। ड्रोन, सीसीटीवी, डैशबोर्ड, फोरेंसिक लैब्स को अपग्रेड करना और इन सब पर जोर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मीटिंग और ऐलान से काम चल जाएगा या असली बदलाव ग्राउंड लेवल पर दिखेगा? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुलिसिंग में एआई का इस्तेमाल वाकई कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुधार की कितनी संभावनाएं। एआई पुलिसिंग में आया तो जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म में एंट्री मार रहा हो। जाहिर सी बात है, वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए एक थाना जहां पहले दर्जनों कांस्टेबल फाइलें घसीटते थे, सुस्त पड़े हुए, पेट निकाले हुए तोंदू पुलिस ऑफिसर्स। अब एक सिस्टम मिनटों में क्राइम पैटर्न बता देगा। बिहार में एआई के जरिए क्या क्या बेहतर हो सकता है? सबसे बड़ा फायदा प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, मतलब अपराध होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी। एआई पुराने क्राइम डेटा, लोकेशन, समय और मौसम जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करके हॉटस्पॉट्स बताता है। दिल्ली, हैदराबाद जैसे जगहों पर ट्रायल में स्ट्रीट क्राइम 25% तक कम हुए हैं। बिहार में अगर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में ये लागू होता है तो ये चेन स्नैचिंग, लूट जैसी घटनाएं पहले ही पकड़ में आ सकती है। एआई कैमरे रियल टाइम में काम करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन से अपराधी की पहचान तुरंत हो जाएगी। बिहार पुलिस अगर इसे सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ ले तो लापता व्यक्ति, वांछित आरोपी पकड़ना आसान हो जाएगा। जेलों में एआई कैमरे पहले से प्लान है। ये ना सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएंगे बल्कि कैदियों की मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में स्पीड आएगी। फॉरेंसिक एनालिसिस में एआई इमेज एनहांसमेंट कर सकता है। कम क्वालिटी सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करके सबूत तैयार कर सकता है। बिहार में फॉरेंसिक लैब्स को अपग्रेड करने की बात हो रही है। अगर एआई इंटीग्रेट हो गया तो रिपोर्ट्स आने में हफ्तों की जगह दिन लगेंगे, कुछ घंटों में हो जाएगा। रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ा मुद्दा है। बिहार पुलिस का रेशियो पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कम है। एआई पेट्रोलिंग रूट्स सजेस्ट करेगा,
स्टाफ को जरूरत के मुताबिक डिप्लॉय करेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट में ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से नियम तोड़ने वाले तुरंत पकड़े जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी AI काम आ सकता है। क्राउड में अनचाही हरकतें डिटेक्ट करके अलर्ट भेजना, रेलवे स्टेशनों या बाजारों में सर्विलेंस सब संभव है। बिहार सरकार पहले ही पुलिस दीदी स्क्वाड जैसी पहल कर रही है। AI इसे और प्रभावी बना सकता है। कुल मिलाकर अगर सही तरीके से लागू हुआ तो AI पुलिसिंग को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देगा। अपराध दर में 30 से 40% तक कमी आ सकती है। रिस्पांस टाइम घटेगा और पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? यहां आता है सबसे बड़ा सवाल, सस्पेंस। क्या सब कुछ आसान है? AI पुलिसिंग के चैलेंजेस क्या है? अब कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आता है। AI जितना पावरफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए। बिहार जैसे राज्य में जहां डेटा क्वालिटी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है, वहां चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है बायस। AI जो सीखता है वो डेटा से सीखता है। भारत में क्राइम डेटा अक्सर ओवर पॉलिसिंग वाले इलाकों से ज्यादा आता है। गरीब बस्तियां, अल्पसंख्यक इलाके, अगर बिहार में भी यही डेटा फीड हुआ तो AI उसी एरिया को बार बार हाई रिस्क बता सकता है। नतीजा, निर्दोष लोग बार बार चेकिंग में फंस सकते हैं, जबकि असली अपराधी छूट जाएंगे। दिल्ली में फेशियल रिकॉग्निशन से गलत गिरफ्तारियां हो सकती है, हो चुकी है। ऐसे घटनाएं दिल्ली में कई बार हो चुका है, जहां सिर्फ AI मैच पर एक्शन लिया गया बिना और सबूत के। प्राइवेसी का मुद्दा और भी गंभीर है। हर कोने में कैमरे में, हर चेहरा डेटाबेस में। क्या यह नागरिकों की आजादी पर हमला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है, लेकिन बिना मजबूत कानून के AI सर्विलांस आसानी से दुरुपयोग हो सकता है। राजनीतिक विरोधियों या प्रदर्शनकारियों को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल हो तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी चैलेंज है। साइबर अटैक में अगर पुलिस का AI डेटाबेस हैक हो गया तो करोड़ों लोगों की पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है। बिहार में अभी साइबर सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है। ट्रेनिंग की कमी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। पुलिस वाले ज्यादातर फील्ड वर्क में माहिर हैं, लेकिन AI टूल्स को समझना, उसके लिमिटेशन को जानना, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए उन्हें भी। CDAC पटना जैसे संस्थान वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य स्तर पर स्केल करना चुनौतीपूर्ण है। कास्ट भी बड़ा मुद्दा। AI कैमरे, ड्रोन सॉफ्टवेयर, ये सब महंगे हैं। बिहार सरकार बजट दे रही है, लेकिन मेंटेनेंस और अपडेट का खर्चा लगातार बढ़ेगा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बिजली की समस्या तो है ही, एथिकल इश्यूज भी ज्यादा है। अगर AI गलत सजेस्ट करता है और पुलिस बिना सोचे समझे एक्शन ले लेती है तो ऑटोमेशन बायस से न्याय प्रभावित हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी भी समस्या है। आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है। बिहार में जाति, धर्म जैसे सोशल फैक्टर्स भी संवेदनशील है। अगर AI इन बायस को बढ़ावा देता है तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। बिहार का रोड मैप क्या है? सम्राट चौधरी की बैठक और हालिया ऐलान बताता है कि बिहार पीछे नहीं रहना चाहता। AI कैमरे बड़े स्तर पर लगाने, 50 ड्रोन डिप्लॉय करने, फॉरेंसिक लैब्स अपग्रेड करने की तैयारी है। ICGS यानी कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जोड़ना, यह कदम सही दिशा में है। सरकार AI लिटरेसी पर भी जोर दे रही है, लेकिन सफलता तब मिलेगी जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो। पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करके पूरे राज्य में रोल आउट करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है। लोग जाने कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि निगरानी के लिए। चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मजबूत लीगल फ्रेमवर्क, AI यूज के लिए क्लियर गाइडलाइंस, ऑडिट मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, डेटा को क्लीन और बायस फ्री रखना होगा। डाइवर्स डेटा सेट पर ट्रेनिंग, रेगुलर ऑडिट, पुलिस ट्रेनिंग को कंपलसरी करना होगा। AI एथिक्स, टेक्निकल स्किल्स दोनों सिखाएं। AI एथिक्स,
टेक्निकल स्किल्स दोनों सिखाए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन जरूरी है, डेटा मिनिमाइजेशन, कंसेंट जहां जरूरी, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी, पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप, लोग खुद रिपोर्ट करें, एआई सिर्फ मदद करे। अगर बिहार इन बातों पर ध्यान देगा तो एआई पुलिसिंग वाकई गेम चेंजर बनेगी। सम्राट चौधरी की बैठक एक शुरुआत है, पुलिसिंग में एआई से सुधार की अपार संभावनाएं हैं। तेज इन्वेस्टिगेशन, कम अपराध, बेहतर रिसोर्सेज यूज, लेकिन सस्पेंस यही है कि क्या हम गलतियों से बच पाएंगे। बायस, प्राइवेसी, ट्रेनिंग, ये चुनौतियां हल हो गई तो बिहार मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बन सकता है। आखिर में टेक्नोलॉजी इंसान के लिए है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन और आम जनता साथ मिलकर काम करेंगे तो ये बदलाव सकारात्मक होगा। बिहार के भविष्य में सुरक्षित सड़कें, तेज न्याय और भरोसेमंद पुलिस, यही हम सबकी चाहत है। क्या लगता है आपको, एआई पुलिसिंग बिहार को बदलेगी या नई समस्याएं खड़ी कर देगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।